अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। जी हाँ, फरमाइश थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी बकरीद भी आ रही है। मीठी डिशेस के साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। और हमारे एक दोस्त की फरमाइश भी थी कि रसगुल्ले बनाना बताएँ। बंगाली रसगुल्ले जो होते हैं वही बना रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कम टाइम में। प्रोसेस तो आपको समझा ही दें, लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो भी इंशाल्लाह बेहतरीन बने। तो आज बनाएंगे रसगुल्ले, उसके साथ साथ बनाएंगे, एक बहन की फरमाइश थी लगन कबाब की, तो लगन कबाब भी बनाएंगे। और उसके साथ साथ एक बनाएंगे चिमिचुरी पास्ता, मैक्सिकन रेसिपी है जो कि हम बनाएंगे बेक पॉलर के पास्ता के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर का पास्ता, बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी वैरायटी है पास्ताज़ की, जिसमें लाजानिया शीट्स हैं, स्पैगेटी है, मुख्तलिफ़ शेप्स की मैक्रोनी है। एक लॉन्ग मैक्रोनी भी आई है जो प्रोडक्ट आज तक किसी के पास नहीं है, जो कि लॉन्च की है बेक पॉलर ने। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सॉसेस भी हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस, विनीगर, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, सेवइयाँ हैं। ईद की बात होती है तो सेवइयाँ तो लाजमी जुज़ होता है ईद का। और उसके साथ साथ चाट मसाला भी इनका बेहतरीन वाला। तो चिमिचुरी पास्ता बनाएंगे बेक पॉलर के पास्ता के साथ। और रेसिपीज़ दोनों लेंदी हैं, लगन कबाब और रसगुल्ले। अच्छा, रसगुल्ले के लिए ख़ास जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसका दूध। दूध फुल फैट होना चाहिए, काउ मिल्क होना चाहिए। टेट्रा पैक से नहीं बनेगा, पाउच वाले मिल्क से नहीं बनेगा। डेयरी का दूध, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, जो कि गाढ़ा दूध होता है फुल फैट वाला, उससे ही बनेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स 4 से 5 है, मुश्किल से उंगली पे आप गिन सकते हैं। दूध है 1 लीटर से बनाएंगे। और सबसे पहले करने का दूध को फाड़ना है। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लेमन का। अच्छा, इसमें आप लेमन के अलावा विनीगर भी डाल सकते हैं, टाटरी भी डाल सकते हैं। बस दूध को फाड़ना है, मकसद है आपका दूध ये फट जाए। अब दूध को फाड़ने की टेक्निक क्या है? पहले इसको उबाल आने देंगे, एक जोश आ जाएगा। उसके बाद चूल्हा बंद करके 2 मिनट तक थोड़ा सा चला के इसको हल्का सा ठंडा करें। ठंडा तो नहीं होगा, लेकिन हल्का कूल डाउन हो जाएगा, धुआं निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम नींबू का रस, विनीगर या फिर टाटरी। ये देखें, आपको अंदाज़ा होगा डब्बे वाले दूध पे बलाई नहीं आती है, तो ये बलाई आएगी, इसका मतलब है ये बड़ा बेहतरीन जानदार वाला दूध है। तो इसका जो प्रोसेस है एक दफ़ा आपको बता दूँ, मैं टाइम टू टाइम बताता भी जाऊँगा। जब ये दूध हम फाड़ देंगे, फिर इसको हम निकालेंगे एक छन्नी के अंदर, मलमल के कपड़े पे डालेंगे, फिर इसको धोएंगे पानी से, ताकि इसमें जो खटास है लेमन की, सिरके की या टाटरी की, जिससे भी आप इसको फाड़ रहे हैं, वो खटास कम हो जाए। फिर इसको पोटली बना के आपने टांग देना है 5 से 6 घंटे के लिए। जब इसमें से अच्छा खासा पानी निकल जाएगा, तकरीबन ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको हम गूँधेंगे हाथ की सॉफ्ट हाथ से, हथेलियों से, और इस तरह हो जाएगा जैसे कि डो। ये होगा 5 से 6 घंटे बाद का प्रोसेस। फिर आपने इसकी गोलियां बना के रख देनी है। फिर चढ़ेगा इसका शीरा अगर 25%, अगर 1 लीटर आपके पास पानी है तो 1 पाव चीनी उसके अंदर जाएगी। शीरे में जब उबाल आ जाएगा, जैसे ही उबाल आए, आप उसमें ये गोलियां डाल दें जो आपने बनाई हैं रसगुल्ले की, और फिर आपने इसको पकने देना है 5 से 8 मिनट तक। अच्छा, दूध जो है ख्याल करेंगे नीचे ना लगे आपका। स्पैचुला या विस्क के साथ हम इसको चलाते हैं। नहीं, गाढ़ा दूध है, बेहतरीन दूध। जितना दूध अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो उतने अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। जो कराची में या पाकिस्तान में जो भी मशहूर हलवाई की मिठाई की दुकानें हैं, तो उनके तो अपने बाड़े होते हैं, खालिस दूध होता है, और उससे मिठाई बनाते हैं। तो फिर आप देखेंगे उनकी क्वालिटी भी वैसे ही बनती है। बस एक जोश आना है, उसके बाद चूल्हे को कर देंगे बंद और डालेंगे लेमन जूस। जब तक दूध हमारा उबल रहा है, आज का सवाल भी पूछ लेते हैं। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से भाई हैंडी मीट मिंसर है, और आज का सवाल आसान सा कोई सवाल पूछते हैं याद करके। अच्छा भाई, कोई 3 ऐसी मिठाइयों के नाम बताएं जो कि दूध से बनती हैं। सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर।
वो लोग जो कॉल करके बात कर सकते हैं, कॉल लग जाती है वो कॉल करके जवाब दें, जिनकी कॉल नहीं लगती है वो 8881 पे SMS करके जवाब दे सकते हैं। दूध में उबाल आ चुका है। अब टाइम देख के आपने 2 मिनट तक इसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद आपने इसमें लेमन जो है वो डाल देना है। अगेन हमारा मकसद है दूध को फाड़ना। ये दूध फाड़ देते हैं ना, इसको कहना है छेना। छेना बनाना है इसका। तो छेना बनाने के लिए या तो आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे या सिरके का इस्तेमाल करेंगे या टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है। बस प्रोसेस आपने अच्छे से देखना है, चीज़ों को फॉलो करना है, टाइम का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपके रसगुल्ले बेहतरीन बनने वाले हैं इंशाल्लाह। चलें, जब तक ये थोड़ा ठंडा हो रहा है लेमन ले लेते हैं। और इसका रस निकाल लेते हैं छान के इसको। तो जनाब ईद की भी आमद है और सुना है कि कराची में कुछ मानसून का भी इरादा बन रहा है। देखें, अल्लाह करे खैर बारिश होती है, अल्लाह की मर्ज़ी से प्रेडिक्शंस होती हैं, सारी धरी की धरी भी रह जाती हैं, लेकिन होना वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। तो देखते हैं कि बारिश होती है, अल्लाह करे बारिश हो भी और अच्छी हो, मज़ेदार हो, परेशानी का बाइस ना बने। तो अब इंशाल्लाह हमारी आगे की जितनी रेसिपीज़ हैं सारी मीठी रेसिपीज़ हैं जो कि हम बनाएंगे मटन से और बीफ के साथ। चूँकि बकरीद आ रही है, बकरीद से पहले आप लोगों ने तैयारी भी करनी है दावतों की, तो उसके लिए अच्छा सा मेन्यू भी चाहिए। मेन्यू की सिलेक्शन के लिए फिर आपके पास आइटम लिस्ट तो होनी चाहिए ना। तो बस हमारी कोशिश ये है कि ईद से पहले आपको अच्छे खासे जो है डिशेस बता दें, जिसमें कुछ मीठा भी होगा और मीठे डिशेस भी होंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल देंगे लेमन जूस, थोड़ा थोड़ा डालें। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक से पहले कुछ फटा हुआ दूध नज़र आए। बाकी ये काम हम ब्रेक में भी कर लेंगे। हल्के हल्के चलाएं इसको। चलें, ये देखें दूध जो है ना फटना शुरू हो गया है। देखें, आपको दाना दिखने लगेगा इसमें। चलें, ब्रेक में मैं इसको अच्छे से फाड़ देता हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखेगा दूध फटा हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि आप दिखाते ही रहें इसको, ब्रेक पे भी जाएंगे। देखें दूध जो है फट चुका है बेहतरीन तरीके से। चलें ये ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इस पर छन्ने पे डाल के उसको कैसे हमने पानी डालना है और किस तरीके से इसको टांगेंगे। चलें जी, कहीं नहीं जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने दूध को फाड़ दिया था। सही, दूध को फाड़ने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर साफ़ पानी मार के इसको हमने वॉश कर लिया। साफ़ पानी डालने का मकसद क्या है, ताकि जो खटास है लीमू की, सिरके की या टाटरी, वो निकल जाए। फिर हमने इसको इस तरह मलमल के कपड़े में ऐसी पोटली बना के देंगे, हैंड से भी प्रेस करके इसको पानी निकाल दें। उसके बाद आपने इसको कहीं टांग देना है, लटका देना है। चलें, नल पे टांग देते हैं इसको। अच्छा, ये टांगने का प्रोसेस है ना, ये 4 से 5 घंटे का होना चाहिए आपका। चार से 5 घंटे इसको आपने लटका दिया तो ये अच्छा खासा ड्राई हो जाएगा। नहीं तो आप 2 घंटे भी लटका लें, आपका काम हो जाना है।
अब लटकाने के बाद हमने इसको करना क्या है, जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैदा डालना है और इसको गूंदना है हल्के हाथ से, और बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जैसे कि होता है डो आटे का। फिर इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, फिर बॉल्स बना के उसको डालेंगे शीरे में। शीरे का कॉम्बिनेशन क्या है, मेजरिंग कप्स अगर हम ले लेते हैं तो तकरीबन 1 कप से 1.5 कप डालेंगे इसमें चीनी। चलें इसको रखते हैं यहाँ पे। इसमें तकरीबन 1.5 कप जाएगी चीनी। एक कप और ये 1.5 कप, ठीक हो गया। अब इसमें आएगा तकरीबन 4 कप पानी, 1 कप, 2 कप, 3 कप और 4 कप। शीरा जो होगा ना ये पतला होगा, गाढ़ा शीरा नहीं चाहिए इसमें। और इसके अंदर डाल देंगे 2-3 इलायचियाँ। इलायचियाँ ये रही, 2-3 इलायचियाँ डालेंगे और धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। और जब इसमें जोश आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने डालना है वो। चलो हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। आज आप फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे लगन कबाब बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे बना रहे हैं लगन कबाब। जी जी, काफी पहले करी थी मैंने ये फरमाइश बस आपसे। देखिए हम कभी ना कभी पूरी कर ही देते हैं जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है। जी जी जी, और रसगुल्ले बन रहे हैं आज। रसगुल्ले बन रहे हैं और बेहतरीन वाले बन रहे हैं। आप लोगों ने ज़रूर बनाने और बताना भी है कि कैसे बने। बनाऊंगी मैं इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, और आज के सवाल? हाँ, आज का सवाल है कोई ऐसी मिठाई के नाम बताएं जो दूध से बनती है। 3 मिठाइयों के नाम। जी अच्छा, रसमलाई, रबड़ी, हम्म, रसगुल्ले, बर्फी, कलाकंद। ठीक हो गया ठीक हो गया। हमने तो 3 पूछे थे, आपने 5 बता दिए। चलें सही है। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो दूध से तो तकरीबन मिठाइयाँ दूध से ही बनती हैं, बस तो सवाल भी हम ऐसे ही करते हैं, आसान सा, मुश्किल ना लगे आपको, सोचना ना पड़े, ज़्यादा जहन पे जोर ना दें। और आज हमारे पास जो इनाम है जनाब वो है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। तो कुछ आज ऐसी मिठाइयों के अभी में नाम पता चलेंगे जो हमने कभी ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। चैलेंज इसको जो है, चलिए जब तक हमारा शीरा बन रहा है यहाँ पर और दूध जो है वो भी लटका हुआ है, यानी कि छेना लटका हुआ है, तो जब तक हम तैयारी शुरू करते हैं लगन कबाब की। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, दानिश हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। आप बताइए। आप तो आज मेरी फरमाइश पे रसगुल्ले बना रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम मुझे लगता है। हम सब बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें फरमाइश हम फौरी के फौरी पूरी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद बड़े पसंद है रसगुल्ले। चलें जी, बना भी रहे हैं और आपकी फरमाइश पे बना रहे हैं, आपने इसको ट्राई भी करना और बताना है कि कैसे बने। और मैं सवाल का आंसर देना चाहता हूँ। जी जी। ये है खोया, बर्फी, सोन हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई। ठीक हो गया, डन हो गया, आपका जवाब आ गया। आप मजीद कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ बात हो रही है लगन कबाब की, तो ये भी इत्तेफाक से कॉल भी आ गई उन बहन की, इनकी फरमाइश थी। तो लगन कबाब बना रहे हैं। लगन है क्या? बेसिकली लगन एक डिश होती है, जैसा पतीला होता है उसी तरीके स्ट्रेट पतीला होता है, राउंड, और साइड उसकी खड़ी होती हैं और हाइट उसकी होती है कम, तो वो लगन होता है। तो उसके अंदर बनते हैं कबाब। हमारे पास है नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं। आपके पास लगन हो तो आप ज़रूर बनाइएगा लगन कबाब, लेकिन पतीले में बना सकते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर सबसे पहले हमने करना क्या है, प्याज ले लेंगे। इसके बनते हैं कबाब, जैसे कि आप गोला कबाब बनाते हो उस शेप के, या किब्बे बनते हैं अरबिक, या कोफ्ते कह लें हम इनको, उस तरीके से। पहले हम कीमे को मैरिनेट करेंगे और फिर बनाएंगे कबाब। तो उसको मैरिनेट करने के लिए
मसाले भी हैं और उसको नरम करने के लिए यहाँ पे हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और प्याज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अभी बकरीद भी आ रही है, आपको लगा तो एक टिप भी दे देते हैं कि जितने भी आपने सीख कबाब बनाने हैं ना, तो उसमें प्याज आपने पहले ब्लेंड करनी है अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद आपने सारा पानी निचोड़ देना है प्याज का, और फिर जो प्याज बचेगी उस प्याज को जो है जनाब आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा पानी डाल के पीसते हैं ताकि प्याज हमारी अच्छे से पिस जाए, फिर निचोड़ देंगे। मकसद है कि प्याज का हमें चाहिए पल्प। चले, प्याज का बना दिया हमने यहाँ पे पेस्ट, और इसको भी जो ना बारीक जाली लेकर ना एक इसको छान लेंगे। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक में हम ये काम करते हैं कि प्याज का जो है पानी सारा निकाल देते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कीमे को करेंगे मैरिनेट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बंदे लगन कबाब। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को ब्लेंडर में डाल के किया ब्लेंड, और ये देखें इस तरीके से इसका सारा हमने तकरीबन पानी निचोड़ दिया है। अब ये देखें 2 प्याज थी हमारी, ये रह गई हैं इतनी। ये प्याज करेगी आपको कबाब को सॉफ्ट। तो आपने ये जब भी कबाब बनाने इसी तरीके से आपने, भले सीख कबाब बनाए, इसी तरीके से आपने प्याज को निचोड़ के पानी निकाल देना है। चलें, अब इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमारे पास एक ले लेते हैं बड़े साइज़ का बाउल। जनाब इसमें क्या कीमा आप मशीन का ले लें। इसमें जाएगी ये प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ सूखे मसाले हैं, मसालों के अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और जाएगी इसमें खसखस। खसखस को हमने पीस लिया है। ये गई सारी चीज़ें इसमें। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स हाथों की मदद से, ताकि मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए कबाब में, और जो ये प्याज है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको एक दफ़ा चॉपर में भी चलाएंगे ताकि कीमा मिक्स हो जाए और अच्छे से पिस जाए। आज का हमने सवाल पूछा है, कोई भी आपने 3 मिठाइयों के नाम बताने हैं जो कि बनती हैं दूध से। चलेंगे,
चलें, कीमा हमारा पिस गया है और एक दफ़ा फिर पिसने के बावजूद मैं इसको ज़रा हाथ से दोबारा से करूँगा मिक्स। ये जो प्रोसेस है ना इसकी मिक्सिंग का, ये आपने लाजमी करना है। उससे होता क्या है कि जो कीमा है ना इसमें मसाला बिल्कुल इवन हो जाएगा। चाहे आप सीख कबाब बनाएं या लगन कबाब बनाएं, अच्छे से करना है मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। 3 हफ्ते बाद कॉल मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 हफ्ते हो गए आपकी कॉल मिल गई है। चलें माशाल्लाह आपकी कॉल मिल गई। क्या कहेंगे आज? मैं यही कहूँगी कि आपकी तारीफ ही करूँगी। शो की बच्ची ने ना आपकी रेसिपी की बनाई थी पुड़ियाँ। अच्छा, इतनी अच्छी बनी कि बस माशाल्लाह। छोटी है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, आयशा। तो उसने ना कहा कि ना अंकल को फ़ोन करे ना, तो मैंने बनाई है तो उनकी रेसिपी से बहुत अच्छी बनी है। चलें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जब आप लोगों का फीडबैक आता है ना तो तबीयत खुश हो जाती है। और ना सर, मैंने पूछना था कि मेरा ना प्राइस निकला है। मैंने ना 29 मई को भी नहीं किया है। मुझे ऐसा अच्छा। लगा कि फातिमा भावलपुर कह दिया था, तो टीम वाले बता दे, मैं इंतजार करती रहती भाई हूँ। चेक करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। आप अभी जब मुझसे बात कर चुके हैं तो होल्ड पे रहिएगा, तो टीम से बात कीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे क्या मामला है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, लगन कबाब का जो कीमा हो गया मैरिनेट, और अब बारी है ज़रा मैं रसगुल्लों को, जो हमने दूध टांगा हुआ यानी कि छेना टांगा हुआ है, इसको भी खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है। खैर बहुत अर्ली है, जैसे कि मैंने कहा कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम आपने देना है, लेकिन प्रोसेस आपको बताते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि बने भी अच्छे। चले जी, इसको खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। एक अदद लेते हैं प्लेट। ये देखेंगे, अब इसको हमने तकरीबन 2 चमचे मैदा डाल के इस तरीके से हमने इसको गूंदना है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि डो होता है आपका आटे का। बल्कि इसको लगाते हैं यहाँ पर ताकि आराम से इजीली इसको हम गूंद सकें। ऐसे हाथ की मदद से, हथेली से, और इसकी पहचान ये है कि जब ये अच्छे से गुंज जाएगा तो ये नीचे चिपकना छोड़ देगा, और फिर जब इसकी हम गोलियां बनाएंगे तकरीबन ये फूल के डबल साइज़ हो जाता है। छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, और गोलियों में आपने देखना है जब गोली बने तो बिल्कुल स्मूथ बने। गोली के अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। जितनी स्मूथ बनेगी उतने अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हथेली की मदद से आपने इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे शीरा जो है इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, चूल्हा भी इसका दोबारा ऑन कर देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि उबलते हुए शीरे के अंदर हमने ये डालनी है। अच्छा, शीरा जो है वो आपका पतला होना चाहिए, शीरा हरगिज़ गाढ़ा ना हो। शीरा गाढ़ा होगा तो फिर आपके रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि अंदर गुठली दाना भी रह जाए। तो आपने छोटे साइज़ की जो है इसकी गोलियां बनानी है।
बिल्कुल परफेक्ट ये उस सूरत में बनेंगे जब ये आप टाइम इसको पूरा देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको अच्छे से जो ये बना के बताएं। और अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैदा थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लगन कबाब पे मसाला भी लग गया है कीमे के अंदर। बस अब इनकी बनाएंगे ग्रेवी और फिर ये जाएंगे ग्रेवी के अंदर। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बहुत आसान सा हमने सवाल पूछा है कि कोई भी 3 मिठाइयों के नाम बताने हैं जो कि बनती हैं दूध से। कितना आसान सवाल है। और इसके अलावा आप लोगों की जो भी फरमाइशें हैं, हमारी कोशिश ये है हाथ के हाथ पूरी करें। जैसे कि अभी पूरा महीना हमारा जून का गया, जुलाई शुरू हो गया है, तो सारी तकरीबन रेसिपीज़ जो है हमने आपकी जो आप देखना चाहते थे अपने प्लान में डाल दी हैं। तो इसी तरीके से आगे भी आप लोगों ने अगर कोई फरमाइशें आपकी तो आप कर सकते हैं। देखें इस तरीके से छोटे साइज़ की अपनी गोलियां बनानी है और इंशाल्लाह ये सारी साइज़ में ना डबल हो जाएंगी। गोली आपकी बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए। एक साइज़ की बनाएंगे। अच्छा, कच्चे गुल्ले की भी फरमाइश थी एक दोस्त की, तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है। इसमें हमने थोड़ा सा मैदा डाला, तो मैदे के साथ इसमें जाएगी आइसिंग शुगर। तकरीबन इसमें 150 ग्राम 100 से 150 ग्राम आइसिंग शुगर जाएगी, तो आपका ये कच्चा गुल्ला भी तैयार है। क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयाँ बनती ही छेने से, तो बस आपका छेना अच्छा बन गया तो आपकी मिठाई भी रेडी हो गई। हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया आलिया अहमदपुर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट, दुआएं आप लोगों की। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है और मेरी बहुत दूर से कॉल है। अरे वाह भाई, आपको पहले तो वेलकम करते हैं शो में। जी जी, आज तो आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, मैं ट्राई करूंगी। बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी। और मेरी फरमाइश है कि चिकन जलफ्रेजी बना दें। चिकन जलफ्रेजी, हाँ एक जी, फरमाइश और आई भी है, जलफ्रेजी इंशाल्लाह डालते हैं मेन्यू में। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। खोया की बर्फी, खोए की बर्फ़ी, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, सोना हलवा, सोन हलवा, रसमलाई। रसमलाई। ठीक हो गया भाई, जवाब आपका आ गया है। तीरंदाजी में जरूर शामिल कर हो दीजिएगा। गई, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मेरी बहन, बस आपने जो है जवाब दिया और आप शामिल हो गई कुरानंदाजी में। चले मैं यहाँ पे गोलियाँ तकरीबन 8 गोलियाँ हमने बना ली हैं। शीरे में उबाल भी आ गया है और ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो ब्रेक पे आने से पहले ये गोलियाँ डालते हैं शीरे के अंदर। तकरीबन उबलते हुए शीरे में 5 मिनट तक पकेंगी, फिर फ्लेम को लो करके मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे रसगुल्ले हमने डाल दिए शीरे में। ये देखें, जो पहले डाले थे वो अच्छे खासे फूल गए, बाकी बाद में डालें। 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको पकाना है हमने। और बस ये वाले भी छोटे वाले हैं, ये भी फूल जाएं तो फिर फ्लेम स्लो करके इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक। और फिर 15-20 मिनट बाद जब ये फुल साइज़ ले लेंगे अपना, तो फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और 2-3 घंटे के लिए मज़ीद आप छोड़ दें इसी शीरे के अंदर, और उसके बाद निकालें और इसको करें सर्व। तो बेहतरीन वाले आपके जनाब रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। चलें, यहाँ पे अब बारी है
लगन कबाब की। लगन कबाब का कीमा जो है हमने बनाकर रख दिया था फ्रिज में। कबाब को शक्ल दे लेते हैं और साथ के साथ ग्रेवी भी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए यहाँ पे हमारे पास टमाटर जो हैं वो ब्लांच हो रहे हैं। टमाटर ब्लांच हो जाएंगे तो फिर ब्लेंड करके बना लेंगे प्यूरी। अच्छा जी, लगन कबाब जो हैं वो इस तरीके की शेप हम बनाएंगे, जैसे किब्बे बनता है, क्रोकेट्स बनते हैं ये। और यही कच्चे कबाब जो हैं ये जाएंगे ग्रेवी के अंदर और फिर इसको छोड़ देंगे दम पर 20 से 25 मिनट, जब तक के ये कबाब अच्छे गल नहीं जाते। बड़े सॉफ्ट और मॉइस्ट कबाब बनते हैं और थोड़ी सी हैंडलिंग टेक्निकल है। और ग्रेवी में डालने के बाद ज़्यादा चलाने नहीं है, छोड़ देने हैं जब तक वो सेटल ना हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने चलाना है, नहीं तो क्या होगा ये ब्रेक हो सकते हैं। आज का सवाल भी हमने पूछा जनाब, बड़ा आसान सा सवाल। कोई भी 3 मिठाइयों के अपने नाम बताने हैं जो कि बनती हैं दूध से, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है वो तो जवाब देते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब जो है कुरानंदाजी में शामिल कर लिया जाएगा और अक्सर SMS वाले लोग भी जीतते हैं। चलें, कबाब को देंगे शेप। और आज हमारे साथ है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और जो हम कुकिंग करेंगे वो आज बनाएंगे VDF वनस्पति के अंदर। जी हाँ, घी के अंदर बनाएंगे ये लगन कबाब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बड़ा बेहतरीन और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। चलें जी, लगन कबाब के कबाब, और इंशाल्लाह ये बन जाएगा। तो थर्ड रेसिपी हमारी चुमीचुरी पास्ता। मैक्सिकन सॉस है, हमने उसको कर दिया फ्यूजन। ये सॉस यूजुअली स्टेक के साथ जाती है, सर्व होती है, लेकिन उससे बनाएंगे आज हम पास्ता। चलिए, रसगुल्लों को भी नज़र डालते हैं। देखें, धीमी आंच कर दी हमने, बल्कि चूल्हा बंद ही हो गया। देखें, जो पहले डाले थे फुल साइज़ आ गया उनका, बाद वाले भी इंशाल्लाह हो जाएंगे सेटल। असूलन होना तो यही चाहिए था कि मैं सारी गोलियां पहले बना लेता और एक साथ शामिल करता, तो साइज़ में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन लाइव शो है तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ काम चलता रहता है। चलें, इंशाल्लाह ये भी बराबर हो जाएंगे, नो इशू। टमाटर भी तकरीबन ब्लांच हो गए, तो मेरे ख्याल से टमाटरों को पीस लेना चाहिए। कबाब तो हम हाथ के हाथ बना भी लेंगे फिर बाद में। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भैया अच्छी कुकिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भैया आपसे एक फरमाइश करनी जी है। जी, हुक्म करें, हुक्म करें। और आज कोई सवाल है भाई? जी जी, आज का सवाल है, आपने कोई 3 ऐसी मिठाइयों के नाम बताने जो कि दूध से बनती हैं। भाई ये रसमलाई होती है, हाँ, काजू की बर्फी होती है, काजू की बर्फ़ी भी होती है, बिल्कुल होती है। और ये होता है क्या कहते हैं इसे, ये सूखे हुआ दूध का होता है जो ड्राई मिल्क, उससे भी बनती है बर्फी। बिल्कुल ठीक हो गया, जवाब तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? भैया की जलफ्रेजी आप बनाना चाह रही है। ठीक है, जलफ्रेजी की अच्छी खासी फरमाइशें आ चुकी हैं, इंशाल्लाह हम प्लान में जल्द ही डाल देते हैं इसको। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, रसगुल्ले जो हैं फुल शेप में साइज़ में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब। अब हमने बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देना है जनाब इनको 15 से 20 मिनट के लिए, और तैयारी कर दें अपनी लगन कबाब की ग्रेवी की। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। भाई आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर? चले जी, VDF वनस्पति शामिल करेंगे। मैं जितनी कढ़ाइयाँ बना रहा हूँ
तकरीबन इसी में बन रही है, क्योंकि कढ़ाई बनती है घी के अंदर तो उसका मज़ा ही अलग होता है। चलिए ये गया वीडियो बनास्पति। झटपट तैयार ग्रेवी है, बस घी हमारा गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देंगे हम ये टमाटर की ग्रेवी। सिर्फ 4 मसाले हमारे पास हैं, वो ग्रेवी में शामिल करेंगे। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, और हमारी ग्रेवी हो जाएगी तैयार। फिर ये कबाब जो हमने रखने हैं ग्रेवी में और फिर छोड़ देंगे दम पर। और फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी। चले जी। और जनाब जितने खाने पक रहे हैं हमारे, वो बन रहे हैं शेफ़ कुकवेयर के बर्तनों में। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेहतरीन है, बहुत बड़ी वैरायटी है। और मज़े की बात, ऑनलाइन आप लोग घर बैठे सारी वैरायटी मंगवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.majesticchef.pk। तो जो भी आपको चाहिए घर बैठ के ऑर्डर करें और मंगवाएं। घी के अंदर गई जनाब हमारी प्यूरी। 4 मसाले शामिल करूंगा इसमें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और नमक। इसको करेंगे मिक्स और साथ ही इसमें रख देंगे सारे कबाब और छोड़ देंगे इसको 15 से 20 मिनट दम पर। चले जी, ये हो गए कबाब हमारे ग्रेवी के अंदर। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे थर्ड रेसिपी। तो कहीं मत जाना है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रसगुल्ले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पका लिए। अब इसको छोड़ दिया शीरे के अंदर। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप छोड़ दें इसको शीरे में। जब ठंडे हो जाएं तो फिर सर्व करें। लगन कबाब धीमी आंच पे छोड़ दिए, आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, कबाब गल जाएंगे, घी जो हमने डाला उस पर सरफेस पे आ जाएगा। तो ये भी डन है। चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है चिमिचुरी पास्ता। सबसे पहले पास्ता करेंगे बॉयल। बेक पाउडर का पेने पास्ता। हमेशा बॉइलिंग से पहले आपने पानी में डालना है नमक, और नमक के साथ साथ इसमें शामिल करेंगे ऑयल। वो क्यों करते हैं, ताकि जनाब ये आपस में चिपके ना, जुड़े ना। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गया और इसमें शामिल कर देंगे पेने पास्ता। 7 से 8 मिनट का टाइम है। इसको बॉईल करना है, थोड़ा सा इसको रखना है क्रंची, जब तक ये हो रहा है बॉईल। तैयारी करते हैं चिमिचुरी सॉस की। अच्छा भाई, ये सॉस जो है ना मैक्सिकन सॉस है और इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है इसका पार्सले। लेकिन हम जो भी रेसिपी बनाते हैं बड़ी उसको कर देते हैं इकोनॉमिकल और अपने हिसाब से मॉडिफाई। ठीक है, तो इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ हरा धनिया। पार्सले हर किसी को नहीं मिलता है, तो ये जाएगा इसमें हरा धनिया, प्याज, और इसमें सही जो अरोमा आएगा वो आएगा ऑरिगानो का। ऑरिगानो इजीली अवेलेबल होता है, हर घर में होता भी है, मिल भी जाता है, सस्ता भी होता है, तो लिहाजा इसको डालने में कोई कबात नहीं है। इसी तरीके से इसमें जाएगा गार्लिक 2 से 3 जगह, चॉप करके ये भी शामिल कर देते हैं। ऑरिगानो तकरीबन 2 खाने के चमचे,
कुटी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, नमक शामिल करेंगे, विनेगर जाएगा बेक पाउडर का, वाइट विनेगर, सही। और जनाब इसमें जाता है ऑलिव ऑयल, तो हम ऑलिव ऑयल इसमें नहीं डाल रहे हैं। इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल आपके पास है आप शामिल कर लें, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिंपल ऑयल इसमें शामिल कर देना है। चलेंगे, थोड़ा पानी शामिल करते हैं ताकि अच्छे से घूम जाए, बिल्कुल थोड़ा सा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल, कोई 3 मिठाइयों के नाम बताने हैं जो कि बनते हैं दूध से। अच्छे से ब्लेंड कर लें, पेस्ट बन जाए पूरा। चलें, ये हो गया है सॉस हमारा रेडी। मॉडिफाइड चिमीचुरी सॉस अपने मसालों और अपने हर्ब्स के साथ। चलें, इसको करते हैं अच्छे से साफ स्पैचुला की मदद से। झटपट रेसिपी है, यह आपकी सॉस रेडी है। तो अब तकरीबन 2 मिनट लगेंगे हमारी पूरी डिश तैयार होने में। पास्ता हो रहा है हमारा बॉयल, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, कलर भी बड़ा अच्छा है। देसी धनिया और ओरिगानो का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। रेसिपी कार्ड में हमारे पास ओरिजिनल रेसिपी भी चल रही है। अगर आपके पास पार्सले या पास्ता शामिल कर दें, ऑलिव ऑयल शामिल कर दें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये भी बड़े मज़ेदार सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। चलें, साथ साथ ज़रा लगन कबाब पे भी नज़र डालते हैं और रसगुल्ले जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, बस अब करना है डिश आउट। हमारे साथ कॉलर हैं सदफ़ पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या आपका कहेंगे? शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया पसंद हम करने बहुत के लिए। शौक से देखते हैं जी। और रेसिपीज़ करती हैं ट्राई हमारी? जी करती हूँ, करती हूँ, बहुत ये रेसिपी ट्राई करती हूँ। अरे वाह, बहुत कैसी अच्छी बनती हैं? जी, और आज मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, बर्फी, खोया, सोन हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ले, रबड़ी, क्या ये बादाम की बर्फी और काजू की होती है बर्फी। वाह भाई, पूरी मिठाई की दुकान खुल गई आज तो। गाजर की भी होती है बर्फी। जी चलें, गुड हो गया, जवाब तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? जी, निहारी बनाना सिखा दें। निहारी हम बना चुके हैं निहारी, लेकिन चलें कोशिश करेंगे। बना चुके हैं निहारी, आप ज़रा हमारे पेज पे देखिएगा और यूट्यूब चैनल पे भी देखिएगा। 2-3 किस्म की बनाई हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उनको। अच्छा चलिए, सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, यहाँ पे सॉस हमारी रेडी हो गई है। चिकन है, इस तरीके से हमने स्लाइस किए हुए हैं, परफेक्ट। बस पास्ता जो है 2 से 3 मिनट है, पास्ता हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। दोनों डिशेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हैं, लगन कबाब और रसगुल्ले, और दोनों जो हैं फरमाइशी रेसिपीज़ थी, कॉलर्स की फरमाइश थी तो हमने पूरी कर दी। तो इंशाल्लाह आगे भी ये कोशिश है कि आपकी सारी फरमाइशें पूरे करें। और एक दफ़ा फ़ीडबैक और दें कि हमारा सेट कैसा लग रहा है आप लोगों को। इस सेट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा फोटाइल का, जिन्होंने सारे अप्लाइंसेस लगाए, और उसके साथ साथ एम्पायर का, जिन्होंने इतना अच्छा फर्नीचर यहाँ पे लगाया है। तो भाई थैंक यू सो मच दोनों ब्रांड्स का। और पास्ता हमारा तकरीबन
थोड़ा टाइम है। अच्छा, पास्ता ओवर बॉयल नहीं करना, हमेशा मैं बता दूँ, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए इसमें, क्योंकि कुकिंग में भी जब हम इसको फाइनल कर होते हैं जब भी थोड़ा पकता है, अगर यहाँ वेल डन कर देंगे तो वहाँ पे जाके हलवा हो जाएगा। तो जब ये आप सर्विंग डिश में आए आपकी, तो इसमें क्रंच होना चाहिए। चलें जी, रसगुल्ले आपको दिखाते हैं कितने स्पंजी ये बने होंगे इंशाल्लाह। बस एक आध कबाब जो है सेंटर से तोड़ के चेक कर लेंगे, अगर डन है तो इंशाल्लाह पे इसको निकाल के करेंगे डिश आउट। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पास्ता बनाएंगे झटपट और इन दोनों को करेंगे डिश आउट। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, लगन कबाब रेडी है, ये होगा डिश आउट। गोलगप्पे भी तैयार हैं, गोलगप्पे रसगुल्ले, अच्छा ये रसगुल्ले तैयार हैं हमारे। अब झटपट बनाएंगे चिमिचुरी पास्ता। पास्ता हमारा बॉइल्ड है। सबसे पहले जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन AOD से भरपूर, जो UST ट्रीटेड है। चलें जी, हल्का सा गार्लिक जो है चॉप करके शामिल करेंगे और गार्लिक के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है, चिकन को करेंगे फ्राई। बस मिज़ान प्लस हमारा रेडी है, तो डिश जो है हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। बस चिकन गलेगी, पास्ता शामिल करना है, सॉस शामिल करना है, टमाटर जुलियन है इसके, वो इसमें शामिल करेंगे और पास्ता हो जाएगा रेडी। चलें जी, साथ ही साथ जाएगा इसमें अब चिकन। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा था कि कोई भी 3 मिठाइयों के नाम बताने आपने जो कि बनती हैं दूध से। तो बहुत सारे कॉलर्स के जो हैं जवाब भी आ गए हमें। चलें, चिकन करेंगे अच्छे से सौते और इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे चिमिचुरी सॉस। सॉस के साथ थोड़ा सा पकाएंगे इतना कि चिकन हमारी गल जाए। चिकन गल जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे जहाँ पास्ता और लास्ट में जुलियन टमाटोज। चलें, पास्ता बॉईल कर लिया था, हल्का सा लगाएंगे इस पे ठंडा पानी। अगर फौरी के फौरी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ज़रूरत नहीं है ठंडा पानी लगाने की। अगर आपने इसको थोड़ा सा रोकना है, रोक के इस्तेमाल करना है, तो ठंडा पानी भी लगाएं, उस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगाएं। तो उससे होगा क्या, ये आपस में जुड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। चलें, देखें अच्छी सी बुनाई भी हो गई है। बस चिकन जो है वो गल जाए। 1 से 2 खाने चमचे पानी शामिल करूँगा और इसको 2 मिनट ढाँप देंगे ताकि चिकन जो है जल जाए, गल जाए। तो चिकन के अंदर हम शामिल कर देंगे पास्ता। मीनवाइल करते ही क्या है, गोलगप्पे निकालते हैं और इनको करते हैं डिश आउट। रसगुल्ले, यार गोलगप्पे क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, रसगुल्ले। चलें, देखें आपको दिखाते हैं कि कितने अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट बने, स्पंजी। ये देखें, जबकि हमने झटपट ही बनाए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस जैसे कि होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बने। जैसे कि रेसिपी कार्ड में लिखा है, आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। चलें, ये हो गए। अब करेंगे इनको। अच्छा, पहले मैंने अलग प्लेट में निकाले
सर्व करेंगे दूसरी प्लेट में ताकि ये शीरा जो है थोड़ा सा अलग हो जाए। नहीं, ब्यूटी इसकी शीरे के साथ ही है। चलें, चिकन भी गल गया है और रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया। पास्ता भी हाथ के हाथ कर देते हैं फाइनल। ब्रेक में करेंगे दोनों डिशों को डिश आउट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिम्मीचूरी पास्ता। अच्छा, सॉस के लिए धनिया 1 गट्ठी, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 2 से 3 जवे, ओरिगानो 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे। पास्ता बनाने के लिए उबला पास्ता 1 कप, चिकन जूलियन आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, चिम्मीचूरी सॉस हस्बे ज़रूरत, टमाटर जूलियन 1 अदद। तरकीब: सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें। अब पैन में तेल डालकर लहसुन सौते करें, फिर जूलियन चिकन डाल के फ्राई करें। अब चिम्मीचूरी सॉस डालकर 1 मिनट तक पकाएं, फिर उबला पास्ता और जूलियन टमाटर डाल के मिक्स करके सर्व करें। लगन कबाब। कबाब के लिए अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए घी 1/4 कप, टमाटो प्यूरी 1.5 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: कबाब बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में कीमा और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें, फिर कीमे को कबाब की शक्ल देकर 15 मिनट फ्रिज में रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके टमाटो प्यूरी और तमाम मसाले डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं, फिर तमाम कबाब ग्रेवी पर डाल के 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। जब कबाब गल जाए तो हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व करें। रसगुल्ले। अज्जा: दूध 1 लीटर, लीमू 1 से 2 अदद, मैदा 2 चाय के चमचे, मलमल का कपड़ा हस्बे ज़रूरत। शीरे के लिए चीनी 1.5 कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, पानी 4 कप। तरकीब: दूध को उबालकर चूल्हा बंद करें और 2 मिनट तक चमचा चलाएं। अब दूध में लीमू का रस डालकर दूध को फाड़ दें। अब मलमल के कपड़े की मदद से दूध को छान लें, फिर पोटली बनाकर 4 से 5 घंटे के लिए लटका दें ताकि सारा पानी निकल जाए। अब मैदा शामिल करके गूंदें और छोटी छोटी बॉल्स बना लें। इस बात का ख्याल रहे कि बॉल्स में क्रैक ना आ जाए। अब शीरा बनाने के लिए पैन में चीनी, छोटी इलायची और पानी डालकर उबालने रख दें। उबाल आ जाए तो बॉल्स को शीरे में डाल के ढक्कन लगाएं और 5 मिनट पकने दें, फिर मज़ीद 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब चूल्हा बंद करके इस शीरे में रसगुल्लों को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़कर इस्तेमाल करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अलहम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। फरमाइशी बेंगोली रसगुल्ले तैयार हैं हमारे, और लगन कबाब, चिमीचूरी पास्ता जिसको हमने ऑर्डर कर दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और बताना है कि आप लोगों को ये सारी डिशेस कैसी लगी। इसके अलावा आपकी जो भी फरमाइशें आप बताएं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। उसके साथ ही साथ ईद की भी आमद है, तो अब जितने भी मेन्यू हैं हमारे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स ईद तक और ईद के बाद तक सारे वो मीठी मेन्यू हैं। तो आज का कोई विनर है हमारे पास? भाई महविश हैं लाहौर से, जिन्होंने जीता एनेक्स का हैंडी मीट मीन साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आपका गिफ्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।